श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 24 का भी हम पाठ करेंगे। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। उत्सीदेयु कहते हैं नष्ट भ्रष्ट होने को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर सामान्य लोग कर्म नहीं करेंगे तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो आत्मारामी नहीं है, आत्म संतुष्ट नहीं है। जो आत्म संतुष्ट है उनके लिए कोई कर्म है ही नहीं, क्योंकि अब कुछ पाना नहीं है, उनको कुछ उनकी चाह नहीं है। जिसको परम आनंद प्राप्त हो गया हो फिर उन्हें क्या चाहिए। भगवान के भजन में जो परम आनंदित रहते हों, लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसे संसार में कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है, तो फिर कर्म भी करना पड़ेगा। शंकरस्य च कर्ता श्याम, यदि मेरी तरह सामान्य लोग कर्म नहीं करेंगे तो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, उससे फिर अवांछित संतानें होंगी, वर्ण शंकर पैदा होंगे। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम अपने कर्म में नहीं लगोगे, अपना कर्म नहीं करोगे, तो जन समुदाय जो है वर्ण शंकर होगा। मतलब अगले जो बच्चे होंगे वो वर्ण शंकर पैदा होंगे, इसके जिम्मेदार तुम होंगे। क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में सब मारे जाएंगे, वृद्ध मारे जाएंगे, परिजन मारे जाएंगे, सारे पुरुष मारे जाएंगे, सब अधर्म फैल जाएगा, फिर कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, उनकी जो संतानें होंगे वो वर्ण शंकर पैदा होंगी, वर्ण शंकर से कुल धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट होगा, और फिर जो कुल के मर्यादा होती है, किसी को पिंडदान देना, वो देने वाला कोई नहीं बचेगा। अब भगवान अर्जुन की ही बात का खंडन करते हुए कहते हैं यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो वर्ण शंकर संतानें पैदा होंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे क्षत्रिय से ये आशा की जाती है कि वो अपना कुछ आदर्श प्रस्तुत करें। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सभी लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण शंकरता को बढ़ावा देने वाला और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो दोषी माना जाऊंगा। अर्जुन, यदि तुम अपना कर्म नहीं करोगे, उसका कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो तुम भी दोषी माने जाओगे। इसलिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो राजनीति में बैठे लोग हैं, जो लीडरशिप करते हैं, उन्हें सबसे पहले भगवान की शरण में आना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उनके लिए सब कुछ सुलभ होता चला जाएगा। तो उनके कुछ करने नहीं पड़ेंगे, उनको कर्म अपने आप होते जाएंगे, वो भगवान सहायता करेंगे, तो कुछ भी गलत काम नहीं होगा उनसे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री राधा माधव की जय।